वन वेलकम बैक ऑन ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। तो आई होप आप सभी आज बहुत बढ़िया होंगे एंड चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे सेशन की। अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ में हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में शेड्यूल्स एंड आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स यानी कि साथ में हम लोग आज एक नया हम लोगों ने शुरुआत की है कि उसमें हिंदी एंड इंग्लिश का भी थोड़ा पार्ट ऐड कर दिया है। ठीक है, हिंदी का भी कुछ पार्ट ऐड कर दिया है जिससे कि जो हिंदी वाले लोग हैं वो इजीली कुछ वर्ड के लिए आप लोग भी इफ़ यू आर इंग्लिश लाइक इंग्लिश मीडियम पर्सन यू शुड नो सम वर्ड्स जो कि बिकॉज हम एट द एंड रहते तो इंडिया में ही हैं तो हमारे लिए हिंदी भी साथ में लेके चल रहा है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग यानी कि मौलिक अधिकार। ओके, तो सबसे पहले बता रहा हूँ मैं आपके लिए कि राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, अधिकार क्या होते हैं, व्हाट इज राइट्स, अधिकार क्या होते हैं। अधिकार बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। देखो, पहला होता है कानूनिक अधिकार होता है। ठीक है, एंड जैसे इसे बोलते हैं हम जुडिशियल राइट्स एंड नैतिक अधिकार जो कि रहते हैं। नैतिक अधिकार मतलब एक प्रकार से आपके रिस्पॉन्सिबल एक नैतिक अधिकार होते हैं देखा जाए तो। और उसके बाद होते हैं प्राकृतिक अधिकार जो कि नेचुरल राइट्स होते हैं। ठीक, कानूनी अधिकार में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जिसमें हमारा देखो समानता का अधिकार दिया जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रताओं के विरुद्ध, या ये सभी हमारे आर्टिकल नंबर 14 से लेके 32 तक दिए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद होते हैं नागरिकता एवं सामाजिक अधिकार। तो ये हमारा आते तो हमारे एक प्रकार से उसी में ही आते हैं कानूनी अधिकार में, लेकिन इनमें भी कैटेगरी बटी हुई हैं। एक कानूनिक अधिकार के बाद इसमें देखो एक प्रकार से नागरिक या सामाजिक अधिकार, इसमें जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सब संबंध का, ये मतलब संविदा का अधिकार, ये सारी लेखन भाषण तथा सभा करने का अधिकार, ये इसमें आते हैं सामाजिक में। ठीक है, आर्थिक अधिकार, व्यवसाय करने का, कोई भी प्रोफेशनल, ये आते हैं हमारे आर्थिक अधिकार में। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार। ये भी वोट देने का अधिकार कि आप कब इलेक्शन मतलब वोट दे सकते हैं। मिनिमम एज आपको पता ही होगा 18 है। इस किसकी आर्टिकल 61 अमेंडमेंट मतलब 61 यानी कि 61 में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये वाला प्रावधान किया गया था। ओके, एंड नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि होते हैं हर कहीं पर, मतलब एक प्रकार से आपके लिए राइट टू लाइफ ही रहता है हर जगह। ठीक है, राइट टू लाइफ, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए रहते हैं, वेदर यू आर सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री और नॉट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे गैर नागरिकों के लिए। तो मैं आपके लिए थोड़ा अभी वैसे ही एक प्रकार से क्लू दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी। फॉर दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखना है, आई एम फ्रॉम आल्सो इंग्लिश मीडियम बट आई एम लाइक ट्राइंग टू आल्सो इंक्लूड हिंदी वर्ड। ठीक है, आप लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कोर्ट का जितना भी काम होता है वो सब इंग्लिश में होता है। तो आपके लिए थोड़ा हिंदी वालों के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश का भी यूज करते जाना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, मैं तो बताते जा रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 19 से 22, ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 के लिए किसके बारे में बात की जाती है, तो उसमें बोला जाता है स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बारे में यानी कि फ्रीडम्स आपकी आती है आर्टिकल नंबर 20 से लेके आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक। ठीक, समानता का अधिकार 14 से 18, इसमें जितनी भी प्रकार की इक्वलिटी होती हैं तो इसमें 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात की जाती है। ठीक है, संवैधानिक विचारों का अधिकार तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बोला जाता है आर्टिकल नंबर 32 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 के बीच में बोला जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए 23 से 24 में बोला जाता है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से लेकर 28 के बीच में आपके लिए राइट टू रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 में 29 में रहता है आप अपनी संस्कृति संबंधित अधिकार, मतलब अपने जो कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट्स या प्रचार करने के लिए आप इसकी आपके लिए राइट दी जाती है। ठीक है, 29 से 30 अनुच्छेद के तहत। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टीज 31 में आता था लेकिन उसे प्रतिस्थापित यानी कि डिलीट कर दिया गया है एंड उसके लिए 300A में रख दिया गया। ठीक, ये है राइट्स है लेकिन एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स इन द सेंस एक प्रकार से ये कानून मतलब कानून राइट्स है। ठीक है, वैसा राइट है लेकिन जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो नहीं है। ठीक, लीगल राइट होना है बचाया हुआ कानूनी तौर पर।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। देखो इसमें बोला जाता है आपसे आर्टिकल नंबर 14 में कि आपके पास विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का सम्मान, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला जाता है। आपके लिए लॉ के पास आप सभी लोग इक्वल होते हैं, वेदर यू आर प्राइम मिनिस्टर और सिंपल सिटीजन, ठीक है। तो वहाँ पर जब भी कोई भी मतलब एक प्रकार से डिसीजन लिया जा रहा होगा तो ये बात ध्यान रखी जा रही होगी, ठीक है। 14 फिर 15 में आती है धर्म, मूल वंश मतलब लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव विभेद का प्रतिशोध। मतलब ये बताता है कि आपका आपके रिलीजन, आपकी कास्ट, आपका जेंडर या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपका मतलब आपके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा एज अ लीगल प्रोसेस के टाइम पर, ठीक। फिर उसके बाद होता है लोक नियोजन के विषय में, ये अनुच्छेद 15 के अंदर आता है आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 में आता है हमारा अनुच्छेद 16 में आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया जाता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपके लिए कोई नौकरी करनी है तो उसमें आर्टिकल नंबर 16 अनुच्छेद 16 का आपके लिए एक प्रकार से वो राइट देता है कि आप कहीं भी कोई भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी लोक सेवा। फिर आता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 बताता है कि आपके लिए जो भी अनटचेबल मतलब एक प्रकार से अनटचेबिलिटी या फिर ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, अस्पष्टता या फिर अंत उसका आचरण का निषेध, ये जो भी अनटचेबिलिटी फैलाता है उसके लिए आर्टिकल नंबर 17 बना हुआ है, ठीक। सेना या विधि संबंधी सम्मान के लिए सभी व्यापारियों उपाधियों के लिए आर्टिकल नंबर 18 बताता है कि आप वही टैग यूज कर सकते हैं जो आपने अर्न किया है, ठीक है। यदि आपने नहीं किया तो उसे आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टैग में कोई अपने नाम के आगे नहीं रख सकता, ठीक है, यदि उसने अर्न नहीं किया तो। फिर आते हैं हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। इसमें आपने देख लिया है स्वतंत्रता का अधिकार, देखो ओके। एंड अपराधों के लिए भी, अपराधों के दोष के लिए, और ये आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 के बीच में आता है। तो सड़क के विरुद्ध आता है 23 से 24 के बीच में, ठीक। एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड चिल्ड्रेन, ये आता है हमारे आर्टिकल नंबर 23 में। एंड 24 में आता है हमारा 24 में आता है लेबर वर्क, ठीक, चिल्ड्रन से बिलो 18 आप कोई काम मतलब एक प्रकार से आई थिंक 6 to 14 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका कि आप लोग कोई भी काम नहीं करा सकते फोर्सफुली, ठीक, वैसे भी नहीं करा सकते। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी 25 से 28 के बीच में बोला गया है। वी हैव ऑलरेडी डन इट, ओके। तो लेट्स सी, अब लोग हम देखते हैं एक और, हम लोगों ने एक और अच्छी तरीके से ये बनाई हुई थी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 15 सेम टू सेम लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम लिखा है। अब एक प्रकार से देख सकते हो कि आर्टिकल 15 बताता है आपके लिए कि आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर, ठीक है। आपके पास आपके साथ कहीं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपके लिए मैंने बता दिया रिलीजन, जेंडर एंड योर कास्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ आल्सो। आर्टिकल नंबर 16 बताता है आपके लिए राजधीन लोक सेवा, तो आपके लिए आर्टिकल नंबर 16 बताता है कि आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी नौकरी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 बताता है आपके लिए कि अनटचेबिलिटी का बैन होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 18 बताता है आपके लिए कि आपने जो अर्न किया है मेडल्स उसी के लिए लगा सकते हैं, मेडल या कोई भी पोजीशन। यदि आपने नहीं अर्न की है तो अर्न की है मतलब आप अभी फॉर एग्जांपल आप अपने नाम के आगे कोई भी जज लिख सकते हैं, आपका नाम और कोई है तो आपने आपके आगे आप रैंक लिख दी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। पद आपने यदि वो पद आपके पास आपने पेपर निकाला हुआ है तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के लिए एक केस गया था रघुराम बालाजी वाला केस गया था। इसमें बोला था कि पद्मश्री जो लोग भी जो जैसे कोई पद्मश्री भारत रत्न जोड़ते हैं तो वो अपने नाम के आगे ये वाला नाम भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, नाम के आगे ये वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं भले ही उन्होंने अर्न किया हो, ठीक है। सो उसके बाद हमारा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 29 बनाया गया है। और आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार, ठीक है, जो
माइनॉरिटी के द्वारा स्कूल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए गए उनके लिए संरक्षण करने का अधिकार भी दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 14 के तहत इनके लिए बताया जाता है। ये हम लोगों ने कर लिया है। ओके, अपराधों के लिए आर्टिकल नंबर 20 के लिए बताता है आपके लिए कि नो डबल जेओपेराडाइज। आपने एक बार कोई भी मतलब एक बार से वो क्राइम किया, उसका एक बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। एंड प्राण देह स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसमें आर्टिकल 21 में बोला गया है। 23 में मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 24 में देखो कारखानों में ट्रैफिकिंग, कोई भी प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया में आप ह्यूमंस मतलब 14 साल वर्ष के से कम बच्चों का से काम नहीं करा सकते। ओके, 25 में आपके लिए बोला जाएगा रिलीजन, राइट टू एनी प्रैक्टिस एनी रिलीजन। 26 में बोला है कि कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप अपने धार्मिक कार्यों में प्रबंधनों में स्वतंत्रता भी रख सकते हैं। उसके बाद 27 में बोला गया किसी विशेष धर्म की कोई भी मतलब ये बोला गया है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने का स्वतंत्रता, ठीक है। और 28 में बोला गया शिक्षण संस्थानों में धार्मिक आप कोई एक प्रकार से रिलीजियस स्कूल भी खोल सकते हैं या कॉलेज, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन कोई भी। व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध मूल अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 15 का क्लॉज सेकंड है, अनुच्छेद 15 का क्लॉज सेकंड, सार्वजनिक स्थानों पर धर्म मूलबंध आधार की भेदभाव निषेध, ठीक है। अनुच्छेद 17 बताता है वो अनटचेबिलिटी वाला। 23(1) आर्टिकल नंबर 23 का क्लॉज 1 मानव दुर्व्यवहार बेगार एवं निषेध। एंड 24 बताता है खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष की कम बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। ओके, कोई बेकार का। ओके, एंड हमारा अगला आर्टिकल, अब चलिए हम इंग्लिश से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हम यहाँ से पहले पढ़ेंगे कैटेगरीज एंड देन पढ़ेंगे कंसिस्ट, क्या आप इसके बारे में ये बताते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग भी हिंदी मीडियम से उनके लिए भी ध्यान रखना है, एंड इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए तो तैयारी रहना है। ओके, जो मैं बता रहा हूँ, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी बताया जाता है हमारे लिए आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला जाता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ बोला जाता है आर्टिकल नंबर 14 में। एंड प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट से लाइक रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ, ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 के तहत बोला जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में बोला जाता है इक्वलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में बोला जाता है कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फिलिंग NDA CDS फॉर्म या फिर कोई भी UPSC रिलेटेड, तो आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ आपकी जेंडर बेस्ड और मतलब एक प्रकार से आप कहीं के भी हों, ठीक है। इक्वलिटी फॉलो आर्टिकल नंबर 16 के अंडर। ओके, आर्टिकल नंबर 17 में बोला जाता है अवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस, जातिवाद या अनटचेबिलिटी जो भी फैलाता है उसके अवोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। और इसके जो करता है उसके लिए एक प्रकार से सजा देने की प्रावधान दिया गया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स नंबर राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक बताया गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ 6th राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ठीक है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, आप कहीं भी जा सकते हैं, रेसिडेंसी एंड प्रोफेशनल, आर्टिकल नंबर 19 में बोला गया है, ठीक है। फ्रीडम ध्यान रखना है आपके लिए, क्या ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ 6th राइट, ठीक है, रिगार्डिंग फ्रीडम आपके लिए दिया गया है, स्पीच बोल सकते हैं, आर्टिकल 90 बताता है आपके लिए पावर देता है, ठीक है। एसोसिएशन आप अपनी ग्रुप बना सकते हैं, अपने एसोसिएशन बना सकते हैं, मूवमेंट आप कहीं भी जा सकते हैं, केवल वो डिफेंस वाला एग्जाम मतलब एरिया नहीं होना चाहिए, जैसे आप कोई मतलब डिफेंस जो सोवरेनिटी पर आपका कोई खतरा डाल दे, ठीक है। रेसिडेंस आप अपना घर बना सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपके लिए जो जॉब करना हो। अब हमारा आता है 20 प्रोटेक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल नंबर 20 बताता है, ठीक है, यानी कि आपने क्राइम कर दिया तो उससे आप प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 बताता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन बोलता है 21A। राइट टू एजुकेशन कब लाया गया, कौन सी साल में लाया गया राइट टू एजुकेशन? सो आप लोगों के लिए बताना है मेरे लिए कमेंट सेक्शन में। ओके, ये लाया गया था आर्टिकल नंबर 21A के तहत, ठीक। एंड ये अमेंडमेंट था एंड ऐड कर दिया गया, लेकिन 21 में आपने बस देख ही लिया है कि क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बोला जाता है आर्टिकल नंबर 21 में।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसके बारे में बोला जाता है 23-24 में। तो आर्टिकल नंबर 23 में बोला जाता है ट्रैपिंग ऑफ द ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर, 23 में बोला जाता है। लेकिन प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री, इसमें बोला जाता है आर्टिकल नंबर 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, 25 से 28। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, आपको भी प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन 25 में बोला जाता है। उसके बाद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, आप अपने रिलीजियस अफेयर कोई भी टाइप के मैनेज कर सकते हैं, आर्टिकल में 26 में आपके लिए पावर देता है। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है, कुछ रिलीजन में आप कोई टैक्स देते हैं तो रिलीजियस बेसिस पर, तो आपके लिए टैक्स की फ्री छूट मिलती है। तो ये बताते हैं आपके आर्टिकल नंबर 27 में। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिपिंग इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आर्टिकल नंबर 28 में बोला जाता है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक आपके लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट बोले जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चरल माइनॉरिटी, आर्टिकल नंबर 20, कल्चरल माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया है। एंड राइट टू माइनॉरिटी एस्टेब्लिश, आप जो माइनॉरिटी अपने लाइक एजुकेशनल के लिए इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए बोला गया है आर्टिकल नंबर 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल नंबर 32 में बोला गया है, ठीक है। और हार्ट एंड सोल ऑफ द आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है आर्टिकल नंबर 32 के लिए, ठीक है। और बस इंट्रोडक्शन पार्ट बोला गया है प्रेमबल के लिए, ठीक है। पता होगा ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, आपके लिए ध्यान रखना है। एंड आल्सो आपके लिए ये भी ध्यान रखना है कि हमारा आर्टिकल नंबर यहाँ पर 13 दिख रहा हो, 31 दिख रहा होगा आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपने बोल दिया 300 के तहत इसे हटा दिया गया, इसके लिए फंडामेंटल राइट से लेके लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार, ठीक है। सो नाउ फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट फॉर फॉरेनर, ठीक है, ध्यान रखना है। ये कुछ राइट्स हैं देखो जो अवेलेबल हैं ओनली सिटीजन्स के लिए, इंडियंस के लिए, ठीक है, इंडियन वालों के लिए, और जो अवेलेबल हैं फॉर बोथ एक्सेप्ट एनिमी अलायंस, ठीक है, सभी दो एनी कंट्री, बट जो एनिमी है, जैसे कोई एनिमी कंट्री है उसके एक्सेप्ट पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए वाला राइट नहीं दिया जाएगा। लेकिन वैसे यदि कोई आता है यूएसए से या अदर कंट्री से, और अदर कंट्री यानी जो नॉट लाइक एनिमी, तो उसके लिए वहाँ के सिटीजन्स के लिए और इंडिया सिटीजन्स के लिए कौन कौन से राइट रहेंगे, ध्यान रखना है। जो राइट्स यहाँ पर हैं वो जो फॉरेनर के लिए दिए जा रहे हैं वो राइट तो हमारे इंडियंस के लिए दिए ही जाएंगे, लेकिन कुछ राइट जो इंडियन के लिए दिए जाएंगे जरूरी नहीं कि वो फॉरेनर के लिए दिए जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला राइट दिया जाता है इंडियंस के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15 में बोला जाता है एंड इक्वलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल नंबर 16 दिया जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स राइट, ठीक है, एसोसिएशन एक्सप्रेशन मूवमेंट रेसिडेंस प्रोफेशन, और ये आर्टिकल नंबर 19 में बोला जाता है। लेकिन 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 इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला दिया जाता है उनके लिए, फॉरेनर के लिए भी। प्रोटेक्शन इफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, आर्टिकल नंबर 20 में बोला जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल में 21 में इनके लिए दी जाता है। लेकिन यहाँ पर 19 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 में यदि कोई यहाँ से इंडिया में आया है तो उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है 6 to 14 ईयर तक, ठीक है, ये दी जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ये हमारे पर्सनल लिबर्टी 21 में फंडामेंटल राइट के थ्रू हमारे इंडियन के लिए दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटर यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लेकिन डिटेंशन इन सर्टन केसेस, प्रोविजन ऑफ, इसमें इन लोगों के लिए बोला जाता है लाइक आर्टिकल नंबर 23 दिया जाता है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का भी इनके लिए राइट रहता है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है इनके लिए, एम्प्लॉयमेंट का देखो यहाँ से प्रोविजन किया जा रहा है, चिल्ड्रेन का नहीं किया जा सकता इनके बच्चों के लिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो 14 साल तक के हैं या 14 साल से कम के हैं। सो हमारा अगला वर्ड हो जाएगा गाइस, अगला हमारा आर्टिकल नंबर हो जाएगा, यू कैन सी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल नंबर 26 में बोला जाएगा। एंड फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, तो टैक्स से आपके लिए टैक्स से रिलैक्सेशन कब मिलेगा, आर्टिकल नंबर 27 बताता है आपके लिए। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस, ठीक है, आर्टिकल नंबर 28 में बोला जाता है कि आप कोई भी रिलीजियस की गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं, ओके।
सो आप लोग ये देख सकते हैं, ये अदर राइट भी मैंने ऐड किए हुए हैं, यू कैन आल्सो सी। एंड आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।